अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आली जनाब मोहतरम रियाजुद्दीन साहब ने अपनी दुख्तरे नेक अख्तर की शादी के हसीन मौका पर अपने दर दौलत पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला बानिए महफिल ने जिस मकसद खैर के तहत आज की इस महफिल मुक़द्दस का इनेकाद किया है, उनके हर नेक जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बातें बहुत करनी थी और बातें बहुत होती, लेकिन जब उस वक्त होती जब महफिल पाक का आगाज हुआ था, जो कैफियत थी, जो नज़ारा था, अगर वो रंग वो कैफियत होती तो बात करने वाले बहुत गुफ्तगू करते। चूंकि हम लोग ऐसे तो है नहीं कि खूब धूम धड़ामा करके बोल दें, चांद मिल्टी मीडिया गढ़वा से तशरीफ लाए हमारे ज़िला से, हमारी बातों को डाल दें तो हमारे प्रोग्राम मिलने लगेगा। हमारे अंदर वो बिसात नहीं है। हम कुछ ऐसी बातें करते जिससे हमारा और आपका फ़ायदा होता, लेकिन ये जो मजमा है ना, मुंतशिर हो गया है। और हमारे दूर दराज से आने वाला बिरादर अकबर, हमारा मेहमान ख़ास, जिसे हम और आप और पूरी दुनिया बड़ी मोहब्बत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुख्तार आलम मसूदी के नाम से जानती और पहचानती है, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। कहीं न कहीं उनकी भी तशरीफ़ आवरी होनी है और उनका खिताब मुकम्मल तौर से होना है। इसलिए मैं इसी इलाके का खादिम हूँ। माड़न जामे मस्जिद के खिदमत करने का शरफ़ हासिल है। आज से 5 साल पहले से खिदमत का जो शरफ़ हासिल है अभी तक हासिल है आप लोगों की दुआ से। बारहा मैं अपने इलाके के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को अपनी टूटी फूटी ज़बान में हर जुमा को कुछ न कुछ दिन की बातें सुनाता हूँ। आज मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर और मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है। रब का इरशाद गिरामी है, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। इसका तर्जमा ये है, इसका माना ये है, खुद रब्बे कायनात अपने ईमानदार बंदों से ये खिताब फरमा रहा है, ये कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ाने मोहतरम, ईमान वालों, ये रब का खिताब खास बंदों का है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो मजहब ईसाइयत को तस्लीम करता हो, चाहे वो मजहब नसरानियत को तस्लीम करता हो, या यहूद व नसारा के मज़ाहिब को तस्लीम करता हो, लेकिन दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखो, अल्लाह की मेहरबानी देखो, अल्लाह की अता देखो, अल्लाह की नवाजिश देखो। जब अल्लाह खिताब फरमा रहा है तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जिसने मेरी वहदानियत को तस्लीम किया, ऐ वो लोग जिसने मुझे खुदा माना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो, अपने रब का खौफ बसाओ, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ाने मोहतरम, सच्चों के साथ होना क्या है? आओ जरा ज़हन को करीब करो, क्योंकि आज रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख हमारे सामने से गुजरी है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान
मरकज आशिका क़िबला चिश्तिया हिंद के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपने तौर पर खिराज अक़ीदत पेश करते किए हैं और हमने भी किया है। आओ पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जुद वल करम मन वल वलिकम बारी सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने कहा था, आओ फकीरो इश्क की सौगात मांग लो, आओ फकीरो इश्क की सौगात मांग लो, जो चैन से हो बसर वो दिन रात मांग लो। दरवाजा खुला हुआ है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का, ख्वाजा से कमली वाले की खैरात मांग लो, ख्वाजा से कमली वाले की खैरात मांग लो। अजीज़ान मोहतरम, मैंने कुरान मुकद्दस की एक मशहूर और मारूफ आयत मुकद्दसा की तिलावत की है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका फायदा क्या होगा? जब इस आयत मुबारका पर अल्लाह के सच्चे बंदे अमल पैरा हो जाएंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह के उस बंदे की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी शादाब हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, और जिसके दिल में, जिसके कुलूब में अल्लाह का खौफ घर कर जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं डरा सकती, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं डरा सकती। आओ जरा मैं एक बात करूं और मैं आपसे गुजर जाऊं। आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब इस हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ लाए थे, कब तशरीफ लाए? 576 ईस्वी हिजरी में, तकरीबन आज से तकरीबन 850 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ लाए। किताबों में बात आती है उस वक्त इस हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, इसी हिंदुस्तान में पाकिस्तान का वो हिस्सा भी था जो आज पाकिस्तान बना हुआ है। इसी हिंदुस्तान में श्रीलंका की वो वादी भी थी जो आज श्रीलंका की वादी कहलाती है। इसी हिंदुस्तान में बांग्लादेश का वो हिस्सा भी था जो आज बांग्लादेश का एक हिस्सा और जुज़ कहलाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सोचो ये हिंदुस्तान कितना बड़ा था, इस हिंदुस्तान का दायरा कितना बड़ा था। और इस हिंदुस्तान में, इस इतना बड़ा मुल्क में, एक अजीम मुल्क के हिंदुस्तान में एक भी अल्लाह का नाम लेवाना था, एक भी खुदा का नाम लेने वाला न था। जब शहाबुद्दीन गौरी ने चाहा कि इस हिंदुस्तान की सरजमी पर, हिंदुस्तान की वादियों में हम इस्लाम का परचम बुलंद करें, तो उसने अपनी फौज को लेकर आया पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला करने। शहाबुद्दीन गौरी की फौज तारीख शहीद है। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है कि जब इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर परचम इस्लाम बुलंद करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी की फौज आई, यहाँ के कुफार, यहाँ के राजा अपनी फौज के साथ इतना मजबूत और मुस्तहकम थे कि शहाबुद्दीन गौरी की फौज जब आई, एक दूसरे का मुकाबला हुआ, शहाबुद्दीन गौरी की फौज की तलवारें टूट गई, लेकिन हिंदुस्तान पर उनका कब्जा ना हो सका। क्या ना हो सका? कब्जा ना हो सका, न इस्लाम फैला सके, न परचम इस्लाम लहरा सके। ये सारे लोग वापिस जाने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक बात करके गुजरना चाहता हूँ। मैं अपनी आयत को जिसने हमने तिलावत की, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जब वापिस जाने लगे तो आओ जरा ज़हन को करीब करो। उधर से मेरे ख्वाजा अपने मुरीदों के साथ हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे तो दातागंज बख्श लाहौरी अली रहमत रिजवान, जो आज लाहौर में जिनका मज़ार पाक है, मेरे ख्वाजा तशरीफ ला रहे थे। वहां दातागंज बख्श लाहौरी अली रहमत रिजवान के मज़ार पाक पर मेरे ख्वाजा 40 दिन क़याम किए। कितने दिन? 40 दिन। और वहां से क़याम करने के बाद, वहां हाजिरी देने के बाद जब हिंदुस्तान का रुख किया, जब अजमेर का रुख किया, दिल्ली का रुख किया, तो यहाँ से शहाबुद्दीन गौरी की फौज वापस जा रही थी। क्या की फौज? शहाबुद्दीन गौरी की फौज गजनी की तरफ वापस जा रही थी। ये नामुराद होकर के जा रही थी। उस वक्त ये फतह करने आई थी, परचम इस्लाम बुलंद करने आई थी, लेकिन ये बेमुराद होकर के वापस जा रही थी ये फौज। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह का वली, वो ख्वाजा
जो आज हिंद का राजा है सुबह कयामत तक हिंद का राजा रहेगा। वो ख्वाजा अपने मुरीदों के साथ हिंदुस्तान की तरफ बड़ी आन शान बान के साथ पैदल चल रहा था। जब शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने देखा तो शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने कहा, ओ फकीरो, ए अल्लाह वालो, तुम कहां जा रहे हो? आप सब कहां तशरीफ ले जा रहे हो? मेरे ख्वाजा ने कहा, हिंदुस्तान जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हिंदुस्तान जा रहे हैं। शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने कहा, हुजूर अल्लाह वाला, ए फकीर, ए बाबा, आप क्यों जा रहे हो? कहा, हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने जा रहा हूं। कहा, किससे मुकाबला करोगे? कहा, पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला करूंगा। तो वो सिपाही, वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने सोचा ये फकीर जिसके पास कोई सरो सामान नहीं है, एक गुदड़ी है, एक झोली है जिसमें गोश्त नहीं है, जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन तो है, लेकिन ये बेसरो सामान है, ये क्या करेंगे? उन्होंने कहा, हुजूर फकीर बाबा, देखो मेरी ये तलवारें हैं, हमारी तलवारें टूट गई हैं, मेरी तलवार की धार बोथर हो चुकी है, और हम वहीं से आ रहे हैं जहां आप जा रहे हैं। वहां के कुफार, वहां के राजा, वहां के सिपाही इतना मजबूत और मुस्तहकम हैं कि उनसे लड़ाई करना, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं है, बहुत दुश्वार है। इस वक्त हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बाबा आप तशरीफ ना ले जाओ, करम करो। अजीज़ान मोहतरम, आओ जरा ज़हन को करीब करो। जब शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने ये बात कही, जब उन लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आप तशरीफ न ले जाएं, हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में कुफ्र सर चढ़ करके बोल रहा है, आपका कोई नहीं सुनने वाला। तो अजीज़ान मोहतरम, आओ जरा ज़हन को करीब करो। मेरे ख्वाजा ने क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था? मेरे ख्वाजा ने कहा, सुनो ए शहाबुद्दीन गौरी की फौज, तुम जो हिंदुस्तान गए थे, पृथ्वीराज चौहान से जो मुकाबला करने गए थे, जो हिंदुस्तान में तू जाकर के इस्लाम का परचम बुलंद करना चाह रहे थे, तुम अपनी तलवार के जोर पर करना चाह रहे थे। अब सुनो, ये ख्वाजा, ये हिंद का राजा, ये तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं फैलाएगा, बल्कि परवरदिगार के भरोसे हिंदुस्तान में परचम इस्लाम को बुलंद करके दिखाएगा। और तुझे एक दिन ये ख्वाजा बुलाएगा और तेरे हाथों पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करवाएगा। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा क्या कि तुम जो गए थे वो तलवार के भरोसे गए थे, और हम हिंदुस्तान जो जा रहे हैं, हम तलवार के भरोसे नहीं बल्कि अपने परवरदिगार के भरोसे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा के दिल मुबारक में क्या था? अल्लाह का खौफ था। आओ जरा ज़हन को करीब करो, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ, लंबी बात नहीं, उलमा की लंबी कसरत। जब वो तशरीफ लाए, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने भी वीडियोस के जरिए, आपने भी किसी की ज़बानी ये बात सुनी होगी। जब मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए, ख्वाजा जब उस जगह पर डेरा लगाया, ख्वाजा के साथियों ने जब उस जगह पर डेरा डाल दिया जहां पे पृथ्वीराज चौहान के ऊंट बैठा करते थे, मेरे ख्वाजा शाम होने का इंतजार कर रहे थे, मगरिब की आजान होने का इंतजार कर रहे थे, नमाज मगरिब का एहतमाम फरमा रहे थे कि राजा के सिपाहियों ने आकर के कहा, ओ फकीरो, ए आने वाला मुसाफिरो, ए खाना बदोशो, आप लोग कहां से आए हो? यहाँ पे मेरे राजा के ऊंट बैठते हैं, यहाँ तुझे बैठने की जगह नहीं है, तुम उठ के चले जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे ख्वाजा ने कहा था, ओ सिपाहियों, ए राजा के नौकरो, ये बताओ, ये इतनी बड़ी जमीन है, इतना बड़ा कुशादा दायरा है, और इतनी थोड़ी सी जगह में अल्लाह के कुछ बंदे बैठे हैं, इससे तेरी तकलीफ क्या है? क्या तेरे ऊंट नहीं बैठ जाएंगे? उन लोगों ने कहा, हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, इस दरख्त के नीचे मेरे राजा के ऊंट बैठते हैं और बैठेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। अल्लाहु अकबर। मेरे ख्वाजा ने कहा, ठीक है, हम तो चले जाते हैं, तेरे राजा के ऊंट बैठे के बैठे ही रह जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे ख्वाजा वहां से चले गए। अजमेर की किसी वादी में, उसी पहाड़ी में एक जगह पर अपना डेरा जमा दिया, राजा के ऊंट बांध दिए गए। सुबह हुई, राजा के ऊंट जब रात में बैठे, सुबह हुई, सिपाही आकर के उठाने लगे, लेकिन एक भी ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहा है। हजार जतन,
हजार कोशिश की गई, लेकिन एक भी ऊंट ना उठा। अल्लाहु अकबर, एक भी ना ऊंट उठा। सब लोग समझ गए कि जरूर उस फकीर का इसमें कुछ ना कुछ करिश्मा हो गया है, इसीलिए हमारा ऊंट नहीं उठ रहा है। सारे सिपाही भागे भागे गए, हजरत ख्वाजा से मुआफी का तलबगार हुए। बाबा माफ कर दो, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे ख्वाजा ने कहा, जा, हम आले रसूल से हैं, हम सैयदा फातिमा के दुलारे हैं, जा, हमारा घराना ही ऐसा घराना है कि जब भी मेरे घर पर कोई सायल आता है तो कोई सायल खाली अपनी झोली लेकर के नहीं जाता। जा, तूने कहा कि मेरे राजा के ऊंट उठ जाए, तेरे राजा के ऊंट उठ गए हैं। सुभान अल्लाह। जब सिपाही आए तो क्या देखा, राजा के ऊंट उठ गए हैं। मुसलमानों, बात इतनी पर खत्म नहीं होती। मेरे ख्वाजा न जाने कहां कहां से पैदल चल करके आए थे। आज जब कोई अपना ससुराल जाता है, आज कोई अपना रिलेशनशिप में जाता है, अपनी रिश्तेदारी में जाता है, तो उसके खैर मकदम करने के लिए उसके अहबाब होते हैं। वाह रे मेरे ख्वाजा, हिंदुस्तान की सरजमीं पर तशरीफ लाए हैं, लेकिन यहाँ इनका इस्तकबाल न फूलो हार से हो रहा है, बल्कि यहाँ इनका इस्तकबाल तो तीरों तलवार से हो रहा है। लेकिन मेरे ख्वाजा की हिम्मत पर हजारों जाने कुर्बान। मेरे ख्वाजा फरमाते थे, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे ख्वाजा पर पानी बंद कर दिया गया, अना सागर का पानी बंद कर दिया गया। मेरे ख्वाजा ने वो करामत दिखाई, वो करामत दिखाई और ऐसा करिश्मा दिखाया कि मेरे ख्वाजा ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, मेरे बेटा, मेरे मुरीद कुतुबुद्दीन, घबराने की जरूरत नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, मेरे साथ खुदा की जात है, मेरे साथ मुस्तफा की जात है। बेटा कुतुबुद्दीन, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पृथ्वीराज चौहान हमसे पर पानी का पहरा लगा करके हमें हराना चाहता है, लेकिन सुनो, हम मुस्तफा के आल में से हैं, हम शहीदाने करबला के आल में से हैं। सुनो, अगर मेरे आबा व अजदाद 3 दिन भूखे और प्यासे रह करके करबला में इस्लाम बचाना जानते हैं, तो हम उसी की आल में से हैं। हम अना सागर पर कब्जा करके हम यहाँ इस्लाम फैलाना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, पृथ्वीराज चौहान ने पानी पर पहरा लगा दिया। मेरे ख्वाजा ने कहा, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, मुरीद घबराने की जरूरत नहीं है, एक कटोरा ले जा करके कह दे अना सागर से कि चल, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। वो बात आज भी रोजे रोशन की तरह आया है। वो करामत आज भी 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। उस अना सागर से सारे पानी खत्म हो गए तो राजा के सिपाही जब उन तक ये बात पहुंचाई कि अजीब करिश्मा हो गया, अजीब खेल हो गया इस अजमेर की धरती पर कि एक कटोरे में पूरा अना सागर समा गया। जब राजा को ये खबर मिली, वो अपना सर पकड़ करके बैठ गया। लगता है कि आने वाला फकीर कोई आम फकीर नहीं है, लगता है कि ये फकीर पहुंचा हुआ फकीर है। राजा पृथ्वीराज चौहान, जो गुरूर घमंड का पुतला बना बैठा था, जो ये समझ रहा था कि दुनिया की कोई ताकत हमें मात नहीं दे सकती, वो अपने आप में अब खाई वो खासिर बैठा है, वो नामुराद होके बैठा है और सोचा मैं कैसे इंसान से पल्ला पड़ गया। अज़ीज़ाने मोहतरम, जाकर उसे माफी करना चाहिए, माफी तलाफी उसने की, उसने माजरत खाही की। तो मेरे ख्वाजा ने कहा, मेरे बेटे मुरीद कुतुबुद्दीन, जा, इस पानी को अल्लाह की मखलूक के लिए उसे अना सागर में वापस कर दे। अल्लाहु अकबर। आओ जरा ज़हन को करीब करो मुसलमानों, और अपने दिल में खुदा का खौफ बसाओ, मुस्तफा का इश्क अपने दिल में बसाओ। अगर खुदा की जात तेरे साथ होगी, मुस्तफा की जात तेरे साथ होगी, तो दुनिया की कोई ताकत तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आओ जरा ध्यान को करीब करो। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उस अना सागर के पानी को ले जा करके जब उस अना सागर में उंडेला है, तो वो अना सागर लबालब भर गया। सुभान अल्लाह। जब वो अना सागर लबालब भर गया, तो अजमेर के काफिर जब उन्होंने ये करामत देखी, तो बैक वक्त इस करामत को देखने के बाद 32,000 मुसलमानों, 32,000 काफिरों ने दाखिल इस्लाम होकर के कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। 32,000 लोग बैक वक्त मेरे ख्वाजा के हाथों में हाथ दे करके कलमा तय्यब पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सब के सब दाखिल इस्लाम हो गए। कितने? 32,000। अल्लाहु अकबर। एक करामत में। और वही ख्वाजा जो इस अजमेर की धरती पर हयात ज़ाहिरी में रह करके कुछ ही उम्र में 92 लाख से ज्यादा काफिरों को दाखिल इस्लाम किया। कितने लोगों को? 92 लाख से ज्यादा लोगों को दाखिल इस्लाम कराया। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये किस चीज की बरकत थी?
खुदा का खौफ की बरकत थी, मुस्तफा के इश्क की बरकत थी। मुसलमानों, मैं बताता चलूं कि मेरे ख्वाजा पर अजमेर के राजा ने, पृथ्वीराज चौहान ने सरसों का तेल देना बंद करवा दिया था, पाबंदी लगा दी थी कि अगर मेरे उन फकीरों को कोई सरसों का तेल दे देगा तो उसे अजमेर की धरती से निकलना होगा, उसकी दुकानदारी खत्म कर दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे ख्वाजा ने अपने मुरीदों से कहा था कि यहाँ का राजा ने हम पर सरसों का तेल बंद किया है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, मेरे ख्वाजा ने अपने वजू के पानी से चिराग रोशन किया और अपने मुरीदों से कहा कि तुम मस्जिदों को बनाओ। सुभान अल्लाह। किताबों में बात आती है कि सरसों के तेल से जितनी रोशनी में चिराग में नहीं होती थी, उससे कहीं ज्यादा मेरे ख्वाजा के वजू किए हुए पानी की बरकत से चिराग में रोशनी रहती थी। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये किस चीज की बरकत थी? ये खुदा का खौफ जो अपने कल्बे मुबारक में मेरे ख्वाजा ने बसाया था, जो रसूल पाक का इश्क जो अपने सीने में बसाया था, उसी इश्क और उसी खौफ का ये कमाल था कि मेरे ख्वाजा जो तने तन्हा इस हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ लाए और अपनी हयात ज़ाहिरी में 92 लाख ऐसे लोग जो इस्लाम से भटक रहे थे, उन्हें इस्लाम की राह पर ला करके छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला ताला बानी महफिल जनाब रियाजुद्दीन साहब ने जिस मकसद खैर के तहत आज की इस महफिल पाक का इनेकाद किया है, उनके हर नेक जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बस ये कहते हुए आओ फकीरो इश्क की सौगात मांग लो, जो चैन से बसर हो वो दिन रात मांग लो। दरवाजा खुला हुआ है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का, ख्वाजा से कमली वाले की खैरात मांगो।